एक महात्मा जी मरने लगे तो अपने चेला से बोले, बेटा गुरु ज्ञान ले लो। अब वो चेला भी लंबा सा का था, तो बोले गुरु जी दे दो। तो महात्मा बोले, सुनो, हम तो मर रहे पर तुम बिल्ली मत पालना। वो मर गए। अब चेला बड़ा टेंशन में कि गुरु जी कह गए बिल्ली मत पालना, बिल्ली को क्यों रोक गए? तो एक दूसरे महात्मा बोले, हम तुम्हारे गुरु जी को जानते हैं, उन्होंने ठीक रोका। बोले क्यों? बोले दरअसल तुम्हारे गुरुजी ब्रह्मचारी थे, झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी में रहते थे तो इनकी झोपड़ी में भयंकर चूहे थे और चूहे इनके लंगोट को काट जाते थे, तो ये बड़े परेशान रहते थे। तो गांव वालों ने कहा, गुरुजी अब चूहे कहां तक भगाएं, एक काम करो बिल्ली पाल लो। बोले उससे क्या होगा? बोले चूहे नहीं रहेंगे। महात्मा ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली तो चूहे तो कम गए, लेकिन अब बिल्ली की टेंशन के दूध की व्यवस्था। तो गांव वालों ने 2 महीना तो दूध दिया। गांव वाले बोले अब ऐसा दूध हम कहां तक दें? तो महात्मा बोले करें क्या? बोले एक गाय पाल। बोले बात सही है, गाय हो जाएगी, झंझट खत्म, बिल्ली की दूध की व्यवस्था हो जाएगी। अब गाय पाल ली तो गांव वालों से रोज चारा मंगाएं, भूसा मंगाएं, दाना मंगाएं। 2-3 महीना तो गांव वालों ने सेवा की। बोले महाराज हम लोग चारा कहां तक काटें? तो महात्मा बोले पर गाय की व्यवस्था कैसे बनेगी, करें क्या? बोले एक काम करो, गांव वालों से 5 एकड़ जमीन ले लो। महात्मा बोले ये भी बात सही है, अपनी जमीन रहेगी, गाय हो गई, चरती रहेगी, खाती रहेगी। 5 एकड़ जमीन मिल गई। जब 5 एकड़ जमीन मिली तो जमीन में गाय चरने लगी। अब महात्मा माला छोड़ के भूसा काटे, चारा काटे, खेत रखाएं, गाय लगाएं, फिर दूध निकले, फिर बिल्ली को पिलाएं, तब वो बिल्ली चूहा खाए। तो जब बहुत दिन हो गए तो महात्मा गांव वाले आए, बोले गुरुजी आजकल कमजोर हो गए। गुरुजी बोले कमजोर ना हो तो क्या करें, दिन भर गाय में फंसे रहते हैं। तो गांव वाले बोले करें क्या? महात्मा बोले कोई सेवादार दे दो। तो गांव में से एक सेवादार रहा। 3 महीने बाद वो भग गया। बोले क्यों भग गए? अरे बोले हमारा घर वाला, घर के लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। तो गांव वाले बोले गुरुजी बुरा ना मानो तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले गांव में एक विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, अगर आप कहो तो गाय की सेवा में रख दें। महात्मा बोले सही है, कम से कम हमें भजन को मौका तो मिलेगा। गांव की विधवा औरत आ गई। औरत पहले गाय की सेवा करती रही, फिर धीरे धीरे महाराज की सेवा करने लगी। धीरे धीरे कान कान में चर्चा चली कि लफड़ा है। लोग बोले दाल में काला है, लेकिन दाल में काला नहीं था, बच्चा ही पैदा हो गया। बोले इलू इलू नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो गांव वाले फिर आए। महाराज बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज ये। महात्मा बोले अब क्या बताएं, पहले ये गाय की सेवा करती है, फिर हमारी सेवा में आ गई, अब गलती तो हो गई। गांव वाले बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करो। महात्मा बोले इससे अच्छा तो पहले ही कर लेते। सो उनने शादी की। फिर वो जो लड़का बड़ा हुआ वो चेला बना। जब चेला बना तो ये मरने लगे तो इनने अपने चेले को गुरु ज्ञान दिया, बेटा बिल्ली मत पाल। चूंकि वो चेला बोले बिल्ली क्यों ना पाले। अब समझ गए तुम? इसलिए भैया झंझट जितने कम हो उतने बढ़िया। अब हम आज की सुनो। आज हम न्यूज पढ़ रहे थे तो एक, वैसे हमें ये बात कहनी नहीं थी पर हम कहे बिना रहे नहीं जा रहे, पेट में हमारे रुक नहीं रही। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी
तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी, रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को, जीवन को देखने की कोशिश तो करो, कभी विचार करो। हम मानते हैं कि हम अपना नहीं पहनते हैं, और इस दुनिया में कोई अपना लेता भी नहीं है। तुमसे भी पूछा जाए तो तुम्हारा भी अपना नहीं है, तुम्हारे भी पापा ने बिजनेस ही किया होगा, और बिजनेस भी लोगों से ही किया होगा, वो भी तो तुमने लोगों से किया होगा। अब कोई श्रद्धापूर्वक दे दे और पहन ले, तुम में दम हो तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हां, कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले उस आदमी के बारे में विचार कर कि आप बोल क्या रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं, और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी, पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे, मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। अभी तो हम ये भी था। हाँ, लेकिन भैया बुरा ना मानना, हम ऐसे हैं नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं कर, कोई दे दे तो क्या मना। दूसरी बात, हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता।